सभी दर्शकों को अमरजीत अहलावत की राम राम। साथियों, आज आए हैं अपने पुराना गांव में। और पुराना गांव में क्यों आए हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सर चौधरी छोटू राम लाइब्रेरी पुराना। ये साथियों, अपने पुराना गांव में एक आधुनिक सुख सुविधाओं से संपन्न लाइब्रेरी चालू हो गई है। और गांव के युवा साथियों ने जो मिलकर मुहिम चालू की है, उनके दो लाइन में आपको बताना चाहता हूँ। गांव के सहयोग से गांव का विकास, गांव के सहयोग से गांव का विकास। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या लाइब्रेरी के अंदर सुविधाएं हैं, और पूरी लाइब्रेरी का आपको भ्रमण करवाएंगे। आइए अंदर चलते हैं, आइए। अंदर एक बार मैं चाहूंगा कि आप एक बार चारों तरफ का नज़ारा दिखा दीजिए। बिल्कुल हरे भरे पेड़ पौधे, शांत वातावरण, और सभी तरह चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है आपको। बिल्कुल शांत वातावरण है पढ़ाई के लिए। बिल्कुल एक तरह से ये कह लीजिए कि एकाग्रता भंग ना हो, ऐसा वातावरण यहाँ है। आइए अंदर चलते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि रीडिंग हॉल रिसेप्शन, लाइब्रेरी के अंदर जो जो सुविधाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। और किस तरह की लाइब्रेरी को शुरुआत करने में परेशानियां हुई, मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्यों से इस पर चर्चा करेंगे। आइए अंदर चलते हैं। राम राम जी सभी को। राम राम। हमारे साथ हैं संदीप कालोनिया जी। आइए उनसे बात करते हैं। राम राम। राम राम। संदीप जी, ये जो शुरुआत हुई है, वहाँ कैमरे की तरफ देखो आप, कोई बात नहीं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे गांव के लिए एक बहुत बढ़िया शुरुआत है। इसके गांव, हर गांव में ज़रूरत होती है ऐसी लाइब्रेरी जो बच्चे अपने पढ़ के बहुत आगे बढ़े और गलत संगत से बचे। इससे बच्चों का क्या होता है, जैसे अब कंपटीशन आ रहा है, सीईटी आ रहा है, तो सीईटी में क्या होता है, बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, उसमें सफ़र करना पड़ता है, उसमें डिस्टर्ब भी होते हैं कई। ये एक लाइब्रेरी खुलने के बाद क्या होता है, जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते वे गांव में पढ़ के और आगे बढ़ सकते हैं। और शाम को बहुत मान लो बच्चे बाहर जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, तो शाम को नहीं पढ़ पाते, तो घर पे एक दो बच्चा पढ़ता है लेकिन उनका टाइम वेस्ट होता है। लेकिन ये लाइब्रेरी खुलने के बाद गाँव के बच्चे रात को देर पूरी पूरी रात भी पढ़ते हैं और देर रात तक पढ़ते हैं, उनका समय का सदुपयोग होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शुरुआत से बताइए। बिल्कुल, ये जो कोई भी जो इस तरह की शुरुआत होती है सामाजिक तौर पर, उसमें शुरुआत विचार कहाँ से आया, किन तरह से इसकी शुरुआत हुई, उसके बारे में शुरू से बताइए। देखो जी, लाइब्रेरी की हर गांव में ज़रूरत होती है। जैसे हमारे गांव के सरपंच जो पहले जो बने हुए हैं, उनसे हमने लिखवा के भी लिया था कि गांव में एक अच्छी लाइब्रेरी हो ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। लेकिन क्या है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली होगी जिसके कारण वे निकलवा पा सके, खुलवा सके। लेकिन जो इस लाइब्रेरी में है, उन्हें बहुत अच्छा, दोनों सरपंचों के, दोनों पंचायतों के सरपंचों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। और शुरुआत ऐसी हुई जी, हमारे गांव में 25-26 बच्चे लगे थे पिछली भर्ती में सीईटी के आधार पे। ठीक है। तो गांव में जैसे ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप के, तो उसमें लिखा कि हमारे गांव में बच्चे कम क्यों रह गए। तो और वो गांव में जैसे कैथल में डींग गांव, उसमें 70-72 बच्चे, हमारे गांव से छोटा गांव है। तो उसमें ये देखने में आया कि हमारे गांव में एक लाइब्रेरी नहीं है, और लाइब्रेरी की वजह न होने के कारण हमारे गांव के बच्चे कम सिलेक्शन हो। लेकिन हमारे गांव में बहुत टैलेंट है, बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी सोच के साथ जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप, गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा, तो पूरे गांव ने ये कहा कि लाइब्रेरी की बहुत आवश्यकता है। तो लाइब्रेरी की फिर जैसे भाई और ये सतीश भाई जी है, आशीष है, गौरव है, इन भाइयों ने मिलकर हमने करी। फिर ये जैसे जगह खोलने की बात आई, तो कई, कोई कहीं कहता था, कोई कहीं कहता था, लेकिन ये एक ऐसी जगह थी
जिसमें हमने बहुत संघर्ष कराया। और जो इसके संस्था के राधा कृष्ण समिति थे, उसके एक एक सदस्य से जाके हमने मिले, उनसे अनुमति मांगी, और उन सभी सदस्यों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। उन्होंने लगा ये तो एक शिक्षा मंदिर बनने जा रहा है, इसमें हमने किसी को भी कोई नाराजगी नहीं है, हम इसमें आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो ऐसे ऐसे करते फिर गांव ने जो नौकरी पे थे और जो नहीं थे, जो सक्षम थे, सभी ने आगे, हमने न बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उससे पहले ये हमारी तरफ से लिखो सहयोग, हमारी तरफ से हमने ये बोला था कि हम चंदा नहीं ले रहे, सहयोग। और सहयोग में सब ने बहुत बढ़िया बढ़ चढ़ कर सहयोग करा इसमें। अच्छा संदीप जी, ये बताइए कि आपकी लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधा है? हमारी लाइब्रेरी में जो बच्चों कंपटीशन के लिए है, वे सारी सुविधाएं हैं। जैसे एसी है, पढ़ने के लिए बुक है, मैगजीन है, करंट अफेयर है, हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर है, और जो बच्चों के लिए कोई भी ज़रूरत होती है। और हिंदी में कौन सा अखबार? हिंदी में दैनिक भास्कर और जागरण। इंग्लिश में? द हिंदू, लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लड़कों लिए के अलग लिए? अलग, दो हिंदू। और जो बातें कई बार हो जाता है कि आप सोचते कुछ है, हो जाता कुछ है, कैसे कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है? नहीं नहीं, वो इस मामले में मैंने देखा कि गांव में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आई। और इसमें सब ने बहुत बढ़िया सहयोग कराया है। और जो आगे भी हम ये सोच रहे हैं कि हमारा और आगे भी प्लान है, जैसे छोटे बच्चों के लिए, जैसे सैनिक मिलिट्री स्कूल में जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि वे बाहर ना जाकर यहाँ ही पे तैयारी करें। और जो बच्चे, उनके लिए एक और आगे करने की सोच रहे हैं। हमारे साथ एक साथी और हैं सतीश जी, उनसे भी बात करते हैं। राम राम। नमस्कार जी, कैसे हो? अच्छे हैं भाई साहब, क्या कहना चाहो? मैं ये कहना चाहूंगा, गांव ने जो सहयोग दिया इस लाइब्रेरी को बनाने में, बहुत अभूतपूर्व था। लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जितना जो लोगों से जो सहयोग की उम्मीद थी, उससे कहीं ज्यादा उम्मीद के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया कि हम इसमें योगदान देंगे। फिर एक सबसे बड़ी समस्या गांव में ये थी, हमने जैसे जैसे बातचीत की और हम दोस्तों से मिले और बात की गांव में, तो एक समस्या ये थी कि लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग होना चाहिए। तो हमने इसमें स्पेशल ये ध्यान रखा, लड़कियों के लिए बिल्कुल अलग सेपरेट रूम है और लड़कों के लिए अलग लाइब्रेरी है, क्योंकि गांव की बहू और बेटियां अलग आराम से बैठ के पढ़ सकती है, फ्री उससे। ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि देखो हमारे ग्रामीण अंचल में एक सामाजिक ताना बाना होता है, लोक लिहाज होता है, संस्कृति होती है, तो उसमें किसी तरह की बाधा ना पूछे और सभी स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकें। तो लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग अलग व्यवस्था इस लाइब्रेरी में की गई है। हमारे साथ एक गांव के बुजुर्ग और व्यक्ति हैं, आदरणीय मास्टर जी। नमस्कार मास्टर जी। थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखो आप। क्या नाम आप? दरियाव सिंह। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि इन बच्चों ने जो काम शुरू कराया था उनका पूरा समर्थन गांव की तरफ से, कमेटी की तरफ से मिला। मास्टर जी वो शख्सियत हैं जो कम बोलते हैं, ज़्यादा करके दिखाते हैं, और उन्होंने जो है ना, हर परिस्थिति में इन युवा साथियों का, भाई संदीप जी का, भाई सतीश जी का तन मन धन से सहयोग किया है। इसके लिए हम पूरी मैनेजमेंट कमेटी का धन्यवाद करते हैं। संदीप जी, एक बार आपसे गुजारिश है, कृपया एक बार हमें लाइब्रेरी का भ्रमण करवाएं। आइए आपको दिखाते हैं कि वास्तव में क्या क्या सुविधाएं हैं लाइब्रेरी के अंदर। छोटूराम लाइब्रेरी के साथ ही लगता रीडिंग रूम है, वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। आइए। एक बार आप चारों तरफ का व्यू दिखाना एक बार। देखिए सामने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की फोटो लगी हुई है, चारों तरफ कैमरे हैं, लाइट, बिजली, सब व्यवस्था अच्छी है। और ये देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स 2025-26, और कुछ बच्चे भी यहाँ स्टडी कर रहे हैं, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। और न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, द हिंदू, इसके साथ साथ लाइब्रेरी में कुछ पुस्तकें भी रखी हैं, जहाँ से बच्चे
अपने आप उठाकर पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और एक बहुत ही सुंदर चीज़ भी है लाइब्रेरी के ऊपर जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सर छोटूराम लाइब्रेरी बराड़ा मानपत्र। ये जिन भी दानी सज्जनों ने इस लाइब्रेरी के निर्माण में अपना आर्थिक सहयोग दिया है, उनको सम्मान स्वरूप ये मानपत्र दिया जाता है। ये मानपत्र है भाई रणबीर सिंह, सनोप रणधीर सिंह बराड़ा, जिन्होंने 5100 रुपये इस लाइब्रेरी के निर्माण में अपना सहयोग दिया है। ऐसे ही तमाम जो ऊपर की लाइन में हैं सभी मानपत्र हैं जिन्होंने अपना सहयोग इस लाइब्रेरी के निर्माण में दिया है। कुछ बच्चों से भी बात करते हैं, आपकी बात करवाते हैं। ये रीडिंग रूम, कॉमन हॉल, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चे जितना समय बैठकर पढ़ें, आराम करें, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ उनको एक शांत वातावरण मिलता है। हमारे साथ हैं, नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है? नितिन। नितिन। नितिन भाई, यहाँ जो लाइब्रेरी का ये कॉमन रूम है, यहाँ आप कितने घंटे तैयारी करते हैं? तकरीबन सुबह से अगले सुबह तक कह सकते हैं 13-14 घंटे। बीच में अगर कोई काम हो तो? घर जा सकते हैं, जो घर का काम हो वैसे अच्छा। रेस्ट लेना चाहिए, यहाँ ले सकते हैं। और जो भी टॉपिक या डिस्कशन करना हो वहाँ बैठ के कर सकते हैं। 24 घंटे खुली रहती हाँ, 24 घंटे खुली रहती है। है? एक मतलब होती है कि भाई दिखावे के लिए 24 घंटे, या वास्तव में 24 नहीं, घंटे? वास्तव में 24 घंटे खुली रहती है। वास्तव में 24 घंटे खुली रहती है। कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो है ना, किसी तरह की पाबंदी नहीं है। और जो यहाँ पर सुरक्षा के लिए गार्ड रखा हुआ है, जो रात के लिए है, वो आ जाता है और 24 घंटे ये खुली रहती है। यहाँ सुविधाएं कौन कौन सी मिलती है? हर प्रकार की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, पानी की सुविधा है, और यहाँ पे एयर कंडीशनर लगा रखा है। और किताबें हैं लाइब्रेरी के पढ़ने के लिए, हर प्रकार की सुविधा है। आपको जो सबसे अच्छी बात लगती है यहाँ की कॉमन रूम की, वो क्या? वो एक साथ बैठ के किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करना हो, या अपने विचार व्यक्त करने हैं, दूसरे हाँ, के सुनने हैं, इस तरह की सब तरह का वातावरण सब रहता तरह है। का बात, एक फ्रेंडली माहौल रहता फ्रेंडली है। माहौल अच्छी बात है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वैसे आप? है। एसएससी सीजीएल की। एसएससी सीजीएल। और बात करते हैं, एक भाई साहब बोल रहे हैं, नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है? सौरभ। सौरभ। सौरभ भाई, कितने घंटे पढ़ते हैं? लगभग 15-16 घंटे निकल जाते हैं। या और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सीजीएल सीपीओ, अभी सीपीयू। हरियाणा सीईटी की। पहले कोई अटेम्प्ट किया है? हाँ, मैंने पहले अटेम्प्ट किया था सीजीएल, ठीक है। अभी कुछ महीने पहले ही। जब मेरी 3 महीने की तैयारी थी लगभग, तो वो निकल नहीं पाया था। उसमें जो है फर्स्ट नहीं निकल पाया या सेकंड? फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट। तो अभी जो 3 महीने की तैयारी थी, अभी यहाँ लाइब्रेरी खुले 6-7 महीने और हो गए हैं, हाँ अभी जी। कितना प्रोग्रेस है? अभी मेरा लगभग 90% सिलेबस सब कुछ श्योरिटी है कि मेरा निकल जाएगा सेकंड भी। और मैं वेल एंड श्योर हूँ अभी तैयारी देख के कि मेरे पेपर ठीक ही निकल रहे हैं, मॉक भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है। यहाँ मतलब एक सभी का पढ़ाई का माहौल है। और जब सभी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का ही माहौल चारों तरफ रहता है। उसमें आप कभी बातें भी करते हैं आपस में? हो जाती है शायद 1-2 मिनट कुछ छोटी मोटी बातें। हाँ, मतलब बाकी दिमाग को रिलैक्स विश्राम कर। देने के लिए ज़रूरी हाँ है। जी। आपस में वार्तालाप भी ज़रूरी है। बाकी कुछ ज़्यादातर बातें ऐसे होती हैं जैसे कि हमारे ये जो सर हैं इन्होंने लाइब्रेरी खोल लिया है, तो ये खाली लाइब्रेरी खोलने के लिए नहीं है, ये मतलब हमें गाइड भी करते हैं, बताते भी हैं। इनकी नॉलेज भी काफ़ी गहरी है, तो कोई डाउट वगैरह होता है, काफ़ी चीज़ हम इनसे ही पूछते रहते हैं। तो उस बारे में कोई टॉपिक पे डिस्कशन हो जाता है, उससे भी विश्राम ही मिलता है दिमाग को। ठीक है। अब जैसे रात में भी सतीश भाई जी यहीं पे ही रहते हैं, अच्छा, तो ठीक है।
तो इनसे काफ़ी डाउट वगैरह पूछे जाते हैं। ये पढ़ाते भी हैं काफ़ी बार, और अभी क्लास लेने की भी सोच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और बाकी सारी सुविधाएं तो है ही। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले भी अनुभवी हैं और लाइब्रेरी का प्रबंधन करने वाले भी अनुभवी हैं, जो खुद सरकारी रोजगार प्राप्त हैं, लेकिन उनके मन के अंदर ये है कि भाई हम समाज का भला कर पाए, और वो अपनी तरफ से जो भी उनका अनुभव है, जो भी ज्ञान है, वो यहाँ के बच्चों के साथ साझा करते हैं। केवल मैनेजमेंट का कार्य नहीं संभालते, अपने अंदर जो उनका गुण है, जो भगवान ने उनको दिया है कि भाई हमें बच्चों में, अगर हम बच्चों की नॉलेज बढ़ा पाए, उनके किसी काम आए, तो वो अपनी तरफ से बहुत तैयार रहते हैं। तो ये सौभाग्यशाली है ये लाइब्रेरी की उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी के ऐसे सदस्य मिले हैं, जो केवल मैनेजमेंट के साथ साथ बच्चों का एक मेंटर, एक अभिभावक की भूमिका भी निभाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये। क्या कहना चाहते हैं? सबसे अच्छी बात होगी कि जैसे दिल्ली में हम जाते थे, जी। मैं दिल्ली भी कोचिंग लेके आया हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जो लाइब्रेरी थी वहाँ पे बच्चे सो भी जाते थे, ठीक। रेस्ट करने की भी सुविधा थी, ठीक है। चाय पानी की भी सुविधा थी। ठीक है। वो कोई भी सुविधा कोई सापला या रोहतक वाली लाइब्रेरी में नहीं मिलती है, ठीक है। पर यहाँ पे ज़रूर मिलती हैं। यहाँ पे हम विश्राम भी कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। रात के 12-1 बजे तक अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो चाय वगैरह पीने की भी सुविधा है। ठीक है। सामने जो दुकान है ठीक है। उसमें भी स्पेशल प्रबंध किया हुआ है कि लाइब्रेरी का कोई अगर बच्चा जाता है तो घर पे बात बात करके कुछ ठीक ले है। वे सकता है, खा पी सकता है। कहने का मतलब कि आप बिल्कुल घर जैसा माहौल है। बिल्कुल। और घर जैसा माहौल है। यहाँ कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है कि भाई आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। आप एक सीमित दायरे के अंदर, क्योंकि पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी है, और पढ़ाई से संबंधित अगर आप कोई सुविधा लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ मिलेगी। अगर आप विश्राम करना चाहते हैं, विश्राम कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चाय पानी पीने की इच्छा है तो वो भी आपके लिए प्रबंध किया जाता है। और एक सच्चाई भी है ये कि जब इंसान के ऊपर सीमाएं लग जाती हैं ना, बंधन लग जाता है ना, तो शायद वो उतना रिजल्ट नहीं दे पाता। लेकिन यहाँ बच्चों को पूरी तरह की आज़ादी है, कोई रोक टोक नहीं है, सभी तरह का उनको सपोर्ट मिलता है। और भाई साहब भी हैं, एक भाई साहब और हैं, उनसे भी बात करेंगे। तमाम बच्चे जो है ना, बड़ी बड़ी किताबें, हरियाणा दिग्दर्शन, नोट्स भी बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं हर पहलू पर। तो ये बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक सब तरह का एक विकास है, मानसिक विकास है, यहाँ पर होता है। अपने एक साथी से और बात करते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। सबसे पहले क्या नाम है? मोहित जी। मोहित। मोहित जी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं फ़िलहाल तो अभी सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो एक बार थोड़ा खड़ा होने की बात। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? मैं 7-8 घंटे निकाल लेता हूँ। 7-8 घंटे हाँ, निकाल अभी लेते हैं। पिछले कुछ टाइम से। ठीक। कितने महीनों से तैयारी कर रहे हो? मेरे को हो गए 4-5 महीने हो गए, क्योंकि मैं जॉब में हूँ पहले, अच्छा जी। तो कम ही टाइम निकाल पाता हूँ। कौन सी जॉब करते मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन में एक्साइज में हूँ। हो? एक्साइज। तो अभी एक्साइज में वहाँ से कितना टाइम मिलता है आपको? वहाँ पे तो ऑफिस में आपको पता ही है कम ही टाइम मिलता है, लेकिन जैसे हम ऑफिस से फ्री होने के बाद शाम को 6-7 बजे यहाँ लाइब्रेरी जा जाता हूँ। तो फिर जैसे नाइट में हमारी लाइब्रेरी ओपन रहती है, 24x7 है। ठीक है। रात को गार्ड वगैरह केयर टेकर की भी सुविधा है। तो 11-12 बजे तक लगभग लगा लेता हूँ। 11-12 बजे तक लगा हाँ जी, हाँ लेते जी। हैं। सारी चीज़ों को, नौकरी भी करना, यहाँ पढ़ाई भी करना, मैनेज कर पाते हैं? हाँ जी, देखो अभी कुछ दिन की बात है, टाइम निकाल रहे हैं, सोच रहे हैं अभी एग्ज़ाम है ये 26-27 का जुलाई का, तो उसके बाद थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को एडजस्ट तो करके चलना पड़ता है। शिक्षा का एक एक काम होता है कि भाई ना केवल अपना ज्ञान बढ़ाना, बल्कि अपने जो साथी हैं हाँ जी, हाँ जी। उनको भी जो मोटिवेट करना, हाँ जी, अगर हाँ जी। हमारे पास कुछ है तो हाँ उनको जी, भी ज्ञान हाँ देना, जी, हाँ जी। इस दिशा में काम करते हैं आप? हाँ जी, जैसे हमारे जो छोटे भाई बहन हैं जो यहाँ लाइब्रेरी में आते हैं, कई बार उनके डाउट वगैरह होते हैं जो हमसे पूछते हैं, हम उनको बड़े अच्छे से बताते हैं, और ये भी मतलब आगे भी समझाते हैं कि हाँ भाई तैयारी करो, आगे बढ़ो। बिल्कुल, इससे आपका नहीं, बिल्कुल हमारे गांव का भी विकास है, और ये हमारे गांव के साथ हमारे जिला, मतलब पूरा हमारा जैसे जो एजुकेशन सिस्टम है, पूरा गांव का अच्छा विकास होगा इससे।
तो आप सरकारी जॉब में हैं, आपको पता है कि भाई क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या उनका समाधान है। तो यहाँ जो एक मुहिम की शुरुआत हुई है, जो ये छोटू राम लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहेंगे हाँ, इसके बारे जैसे खासकर जो हमारे जैसे वर्किंग जो बंदे थे उनके लिए तो एक बहुत अच्छी सुविधा है। जैसे कि मान लो हम शाम को जॉब से आते थे, उसके बाद फिर नियर बाई जैसे सिटी जाना, शापला, रोहतक, झज्जर, जहाँ भी जाना बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। लेकिन जैसे हमारे 3-4 भाइयों ने मिलके ये संघर्ष का ये बीड़ा उठाया और जिसका परिणाम आज हम सबके सामने है, बिल्कुल। तो मैं तो कहूँगा कि शायद मैं तो अपने शब्दों में इसको बयान नहीं कर पाऊँगा कि कितना बड़ा अच्छा काम किया इन भाइयों ने। लेकिन आने वाले समय 3-4 साल के बाद तब यहाँ से सिलेक्शन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, तब इस चीज़ का परिणाम शायद ही गांव को, में? जिले बिल्कुल को, अच्छी सबको बात, पता चलेगा बिल्कुल कि अच्छी बराना बात। गांव में 3-4 भाइयों ने जो मुहिम चलाई थी उसका क्या परिणाम आया है। क्या अच्छी बात है कि जब यहाँ से परिणाम निकलने लग जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ है ना दिखती है ना, तो उसके बाद उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब यहाँ से फाइनल सिलेक्शन होंगे, बच्चे बड़ी बड़ी सरकारी रोजगार प्राप्त करेंगे, तो अपने आप ये संदेश जाएगा कि भाई बहुत अच्छी शुरुआत है। भाई जी, आपने अपने विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत जी, धन्यवाद। आप धन्यवाद आपका भी, जो अपना कीमती समय निकाल कर हम लाइब्रेरी में आए और हम सभी विद्यार्थियों के विचार लिए। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत। देखिए, धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू सर। ये जो भाई साहब है ना, ये एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में नौकरी भी करते हैं और अपना समय निकाल के यहाँ खुद तो स्टडी करते ही हैं। अगर जो छोटे भाई बहन हैं उनको किसी विषय पर अगर इनको नॉलेज है, ज्ञान है, तो उसको वो बताते भी हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी करते हैं, अपनी तरफ से सहयोग भी देते हैं। यहाँ कोई साथी यूपीएससी की तैयारी के लिए है क्या? यूपीएससी अभी अभी यहाँ वो साथी मौजूद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। कुल मिला के ये बहुत ही अच्छा रूम है, जो आप कॉमन रूम है, यहाँ पर सभी बच्चे बैठ के तैयारी करते हैं। इसके साथ साथ 2 रूम और हैं, जो लाइब्रेरी है बॉयज़ की और गर्ल्स की, दोनों की अलग अलग है। वो भी आपको चलिए दिखाते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं।